प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.4। देखिए पहली वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 में परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्याओं के बारे में जान चुके हैं। तो परिमेय संख्या मैंने बताई थी P/Q के रूप में जो होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है हमारा दो प्रकार का, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार या अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति भी कहते हैं। तो शांत दशमलव प्रसार को तो आप जानते ही होंगे कि जिसमें जो है किसी संख्या से हम भाग दें तो वो पूरा पूरा कट जाए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मैंने ये परिमेय संख्या लिख दी 21/5। अगर हम इसको भाग देते हैं 5 से, हमने भाग दिया 21 को, 5 चौके 20, तो बचा 1 लगा, यहाँ पॉइंट लगा, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, 5 चौक 5 दूनी 10, तो ये हमारा पूरा पूरा कट चुका है। तो ये क्या हुआ हमारा शांत दशमलव। ठीक। अब अशांत आवृत्ति क्या होती है, जैसे हमारा ये परिमेय संख्या क्या 22/3, तो अब हमने 3 से भाग दिया इसको, 3 सत्ते 22 को, 3 सत्ते 21, तो बचा कितना 1 लगाया दशमलव तो बढ़ा 0, 3 तिया 9, तो फिर 1 बचा, तो 0 बढ़ा के हम 10 हो गया, 0 बढ़ा लिया तो हमने दशमलव लगाए रखा, तो ये आ गया हमारा 3 तिया 9, फिर 1 बच जाएगा, फिर हम अपना आप 0 लगा लेंगे, 3 तिया 9, तो ऐसे ही ये 3 3 चलता रहेगा। तो ये क्या हमारी अशांत आवृत्ति है। ठीक। तो अब हम इसको इतना बड़ा हल करके ना देखते हुए अब हम इसको बहुत ही सरल शॉर्टकट में पहचानेंगे कि ये शांत है या अशांत। तो देखिए जैसे ये P/Q हमारी परिमेय संख्या होती है, तो हम Q के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक। अगर अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5, 2 और केवल 5 ही आते हैं, 2 और केवल 5 की घात के रूप में आ जाए या यही आ जाए, तो केवल क्या होगा, वो क्या होगा, शांत दशमलव हो जाएगा हमारा। ठीक। कहने का मतलब है अगर हमारा इसके अभाज्य गुणनखंड Q के जो इसका हर है ये, ठीक, 2 की पावर n और 5 की पावर m, कहने का मतलब 2 की पावर 2 बार आ जाए, 3 5 की पावर कुछ भी हो, मतलब 2 और 5 के ही 5 ही आने चाहिए। ठीक। तो वो क्या होगा हमारा शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है। तो अब हम प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं और इसका पहला सवाल हल करते हैं। तो पहले सवाल हल करके हमें जो है पता लग जाएगा और भी अच्छे से। ठीक है। तो चलिए, हमारे 4 सवाल दिखाई दे रहे हैं आपको। इसके जो हमारे 10 सवाल हैं इस तरह के। तो अब इनको हमें बताना है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। ठीक। तो इनको हम बिना जो है लंबी विभाजन प्रक्रिया के हमें बताना है कि शांत आवृत्ति है या अशांत आवृत्ति है। ठीक है। तो पहला सवाल था हमारा, पहले का पहला पॉइंट था 13/31/25। तो पहले हम इसके जो है 31/25 ये जो हमारा हर है इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 31/25, तो अभाज्य गुणनखंड ये 5 से कट जाएगा, तो 5 से कटेगा तो ये आ जाएगा हमारा 5 छंग 30, बचा 1 इसका आगे लगा दे, 5 दूनी 10, बचा 2, 5 5 25, 5 6 5,
बचा एक, एक इसके आगे लगा देते, 5 दूनी 10, 2 बचा, 2 इसके आगे, 5 पंजे 25। ठीक, तो अब ये 5 दूनी 10 बचा, 2 2 इसके आगे मान लिया हमने, तो 5 पंजे 25, तो ये आ गया 5 पंजे 25 और ये 5 ही कम 5। ठीक, तो इसके कितने हो गए, 3 2 5, 5 की पावर 5 होगी। ठीक, तो अब क्या है, हर के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं हमारे, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 5 की पावर कितने, 5। ठीक, ये आ गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो अब क्या है, अब यहाँ हम ऐसे इसके साथ 2 की पावर 0 गुणा कर लें तो कोई दिक्कत थोड़ी है, बात तो वही है, 2 की पावर 0 मतलब एक इससे गुणा करा यही रहेगा। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ उससे, है ना, कि तो गुणनखंड किस रूप के हो गए, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के हो गए। ठीक, पता लग गया नहीं हमें कि ये शांत है, तो फिर भी हम लिख देते हैं, तो लिखते हैं चूँकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के हैं, इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा, इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक, इसलिए जो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ऐसे क्या है इसका दूसरा पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट क्या है इसका, ऐसे हमारा 17/8, तो इसका हर क्या है, 8 है ना, तो इसको हल कर रहे हैं, तो इसके 8 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए हमने, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 की पावर कितनी आ गई है, 3, तो 2 की पावर 3 आ गई, तो ये 2 की पावर n हो गया समझो। अब 5 की पावर m आनी चाहिए, 5 का तो इसमें कोई अभाज्य गुणनखंड है नहीं इसका, 5 कोई तो नहीं है, तो 5 की पावर 0, यानी कि जिसकी पावर 0 है, मैं आपको बता दूं, जिसकी पावर 0 है उसका मान होता है 1, जिसकी पावर 0 होती है उसका मान होता है 1, और जिसका मान 1 होता है कि यहाँ गुणा करेगा इससे, तो 2 की पावर 3 ही तो रहेगा। ठीक है, तो 5 की पावर 0 से मैंने गुणा कर दी, तो एक अभाज्य गुणनखंड इसके क्या आ गए, फिर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का आ गया, तो ये क्या होगी, फिर एक शांत दशमलव होगी। ठीक, तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, जैसा हमने पहले लिखा, क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप के हैं, इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक, तो आप इस प्रकार से लिख देंगे। अब इसका हम कर लेते हैं छठा सवाल, आप बाकी सवाल कर लेंगे, मुझे यकीन है सभी सवाल इसी प्रकार से होंगे। तो इसमें छठा सवाल है, 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर इंटू 2। ठीक है, तो इसमें क्या नज़र आ रहा है हमें, यहाँ देखिए, तो 2 की पावर n और 5 की पावर n, तो लिख देंगे, चूँकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n, चूँकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के हैं, ठीक, तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, अर्थात 23/2 5 की पावर 3 और इंटू 5 की पावर 2 का प्रसार शांत होगा, का दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक, तो एक अशांत वाला भी करा देता हूँ। तो देखिए 7वां ही सवाल है ऐसा, तो ये दिया है 129/2 की पावर 2 और इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। ठीक, तो इसमें क्या है, 2 की पावर n और 5 की पावर m, परंतु इसमें 7 भी सम्मिलित है, तो ये क्या होगा, इसके
हर जो है 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का नहीं है। ऐसे कह सकते हैं 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है। तो इस भिन्न का जो दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। ठीक, तो लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं, चूंकि हर इस भिन्न में हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के नहीं है। ठीक, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 7 की पावर 5 भी सम्मिलित है। इसलिए का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसके सभी सवाल करके देखेंगे।